चाहिए था, एक्चुअली बुलिश होना चाहिए था, लेकिन चाइना यहाँ पर रंग में भंग डालने का काम कर रहा है, क्योंकि चाइना में जिस तरह से लॉकडाउन्स एक्सटेंड हुए हैं और वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस जो चल रही है, इसीलिए कई सारी फैक्ट्रीज इस समय काम नहीं कर रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ आशीष, दूसरा यहाँ पर फैक्टर यूएस डॉलर ही है। यूएस डॉलर में जिस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिली है, अब ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि उस वैल्यू पर दरअसल कच्चे तेल को इंपोर्ट करना कई कंपनियों के लिए, कई इकोनॉमीज के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा, और उसका भी इम्पैक्ट दरअसल क्रूड के डिमांड पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो एक और चीज़ है जिस पर ध्यान देना है। आपको गौर करना है कि मार्च के हाई से करीब करीब 30% का करेक्शन कच्चे तेल में देखने को मिला है। तो मार्च का हाई क्या था? हम $100 $110 के ऊपर के लेवल्स देख रहे थे, और अब हम 91 मुश्किल से होल्ड कर पाते दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए ऑफ कोर्स इंडिविजुअली पॉजिटिव है, भारतीय इकोनॉमी के लिए, लेकिन ग्लोबली यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही साथ नेचुरल गैस पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस भी करीब $8 के नीचे यूएस में कल क्रैक होता हुआ दिखाई दिया, तो वहाँ पर भी प्रेशर बनता दिखाई दिया है। ये 4 हफ्तों के लोएस्ट लेवल्स पर आया। यूके में भी गैस प्राइसेस थोड़े से कल करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल थर्सडे को यूके की न्यू पीएम जो हैं लिज ट्रस, वो एक एनर्जी रेस्क्यू प्लान सामने पेश कर सकती है। कल ब्लूमबर्ग के हवाले से एक दोपहर में रिपोर्ट आ रही थी कि एक एनर्जी बिल्स को कैसे फ्रीज किया जाए, उसके लिए तैयारी उनकी हो रही है। तो उसका पूरा जो प्लान है वो थर्सडे यानी कि गुरुवार को अनवेल होता हुआ दिखाई देगा, कल अनवेल होता हुआ दिखाई देगा। तो उस पर भी नजरें हैं, और इस बीच नेचुरल गैस के प्राइसेस भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। ये है थोड़ा सा क्यूज गड़बड़ा रहे हैं, ये नर्वसनेस आनी शुरू हो गई है इस सितंबर, ऑल इंपॉर्टेंट सितंबर के महीने के जो बड़े इवेंट्स हैं उससे पहले। तो अब कैसे ब्रेसअप करें, पोजीशनिंग कैसी है बाजार की? कल का सेशन स्क्रीन पे रखिएगा। उठा पटक के बीच में फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज भारतीय बाजारों की देखने को मिली। तो जो चिचा फूफा की वीरू बात कर रहे थे, एफआईआईज ने कल 1100 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग, डीआईएस ने कल 600-650 करोड़ रुपए की कैश पे बाइंग करी। पर वीरू जैसे ही अपडेट डाला सब सवाल पूछने लगे, जब फूफा चिचा दोनों ने खरीदा तब तो बाजार क्यों नहीं चला? ये कौन वायदा में लफड़ा कर दिए क्या? और अब जब 200 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशन आ रहे हैं, तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल अगर आप देखें, चिचा फूफा थोड़ा सा मिड कैप में मशरूफ रहे थे आशीष, हो सकता है ये भी एक कारण हो। कल बायोकॉन वगैरह की लास्ट रेट भी लास्ट रेट भी थी, और देखिए इंडिसेस चले, हाँ चले, और चल के इंपॉर्टेंट लेवल्स को टेस्ट भी किया। और यकीन मानिए आशीष, मेरे लिए अभी भी सेल बोलना इतना मुश्किल है कि पूछिए मत। आई मीन इतना बड़ा डाइवर्जेंस, आई मीन मुझे खुद के अपने करियर में कुछ ही टाइम्स देखने को मिला होगा जब यूएस मार्केट और निफ्टी बैंक के चार्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप कहाँ यूएस में 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एज पे बैठा हुआ है डाउ जोन्स, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 30,050 पे डाउ जोन्स का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पैरेलली अगर आप ड्रॉ करें तो जून का वही लेवल जो कि 29,700 का है। और कहाँ निफ्टी 20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहाँ निफ्टी बैंक अपना करियर का हाई छूने की तैयारी में था। हार्डली अगर आप देखें वहां से 1880 पॉइंट दूर था। इतना बड़ा डाइवर्जेंस आशीष, वाकई अगर आप देखें मुश्किल है सेल बोलना, मुश्किल होता है सेल बोलना। और एक और चीज़ आशीष, जो बतौर ट्रेडर मेरे दिमाग में अगर मैं शॉर्ट कर रहा होता या फिर लॉन्ग कर रहा होता या फिर यूएस मार्केट को देख के शॉर्ट कर रहा होता, जो मेरे दिमाग में अब चल रही है अगर मैं ट्रेडिंग टर्मिनल में बैठा होता, तो वो है आशीष कि जून जुलाई के डिप में यूएस मार्केट जब स्लिप कर रहे थे, हम जब स्लिप कर रहे थे, बड़ा फैक्टर था इन्फ्लेशन, बड़ा फैक्टर था रेट रिवर्सल, बड़ा फैक्टर था सब्सटेंशियल रेट हाइक्स। लेकिन हमारे लिए इस बार एक सिल्वर लाइनिंग है क्रूड। आई थिंक वो एक पशोपेश पैदा कर देती है जब मैं शॉर्ट के बारे में सोचता हूं। तो मेरी धारणा ये है। और एक डिलेमा जिसे कहते हैं ना, वो है क्रूड का रिट्रेसमेंट। कहां उस वक्त क्रूड था 181, कहां क्रूड है 91। और आशीष आप चार्टिकली जाके देख लीजिएगा, क्रूड इज वेल पॉइज्ड फॉर 85। मैं इसलिए इसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी अप्रोच का बेस है। क्रूड इज वेल पॉइज्ड फॉर 85 और इवन लोअर लेवल्स। आज की कहानी शुरू करते हैं, उससे पहले कल की अप्रोच देखिए। कल मेरा मानना यही था कि हम 612 के ऊपर जब परसों आए थे तो हमारा बाय ट्रेड था, अगर है तो होल्ड रखिए,
लॉजिकली आपका स्टॉप लॉस जो है वो 581 के आसपास होगा। इसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। कल डिप भी आया, बाय भी हुआ, लेकिन ट्रेजेक्ट्री जो नहीं कटी फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे आशीष, वो थी 17,776 और 17,766। कल के डेटा पॉइंट में से और प्राइस बिहेवियर में से दो चीजें उठा लेते हैं, ठीक है, दो चीजें उठा लेते हैं। बेस तो देखिए खिसक गया कल का, रेजिस्टेंस उठा लेते हैं आशीष। आप यकीन मानिए 19 अगस्त से लेकर अब तक के चार्ट्स को रीड कीजिएगा, मतलब 19 अगस्त से कल अगर आप देखें 6 सितंबर तक, द मोस्ट क्रिटिकल सप्लाई जोन एंड द मोस्ट आई थिंक डिफिकल्ट जोन फॉर निफ्टी इज 17,711 और 17,766। कल की ट्रेड समरी में से ये पॉइंट उठा लेते हैं, ये सबसे बड़े सप्लाई जोन है। देखिए मैं कल का जिक्र क्यों कर रहा हूं, कल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बायर थे कल। इंडेक्स में कल अगर आप देखें एफआईज ने कामकाज किया है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन से आशीष मैंने दो चीज उठा ली। सबसे बड़ा सप्लाई जोन 17,711 और 17,760। अब आते हैं एफआईज के डेटा पे और निफ्टी की अप्रोच पर। अगर आप एफआई का डेटा देखें आशीष, कल 1144 करोड़ रुपए की बाइंग, इंडेक्स में उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 6400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 488 करोड़ की सेलिंग, 4100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 5600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो एफआईज का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में जो ट्रेड बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। कॉल शॉर्ट 66,000 आई। क्यों मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करे, क्योंकि एफआईज ने कल सब्सटेंशियल शॉर्ट की है कॉल। अगर उन्होंने 66,000 कॉल शॉर्ट की है तो आपको ये देखना काफी जरूरी होगा कि कल के सेशन के दो पॉइंट्स कौन से हैं जो कि सबसे बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे, और वो यही है 17,711, 17,760। एफआई का डेटा आज के लिए नेगेटिव, डीआईएस बायर थे 632, डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। अब आइए आशीष आज के डेटा पे यानी ऑप्शन समरी पर। अगर आप ऑप्शन समरी को देखें आशीष, तो 17,700 पे बड़ा कॉल राइटर, जैसे कि मैं कह रहा था कि 17,711 इट्स ए डिफिकल्ट जोन, 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और जो कल भी मैं बात कर रहा था ना कि इस बाजार को अगर चलना है, आई मीन ऊपरी स्तरों पे बहुत स्ट्रांग रहना है, तो आपको दो पिवट पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। 17,711 जहां पे फर्स्ट कॉल राइटर था, और 17,811 जो कि सबसे बड़े कॉल राइटर का जोन है। और आशीष अभी भी आप इस शीट को देखें ना, तो 17,800 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर 83 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है। 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 17,700 की कॉल में है, करीब 16 लाख कॉल भी की। लेकिन सबसे बड़ा सप्लाई जोन, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 17,800। नीचे कल 17,600 की पुट में ओआई कम हुआ, जो कि अगर आप देखें कमजोर संकेत है, बट स्टिल आशीष आपकी स्क्रीन पे दो चीजें क्या है महत्वपूर्ण, 17,500 और 17,400 की ये दो पुट करीब 60, 70, 80, 90, 100 और आप समझ लीजिएगा कि 1,06,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। फिर समझ लीजिए जो हमने अब तक का डिस्कशन किया क्रक्स क्या है। कल के ट्रेड समरी से 17,711, 17,760 एक मेगा सप्लाई जोन, और नीचे 17,500 और 17,400 एक बड़े पुट राइटर्स का जोन। आप देख रहे हैं ये कॉल राइटर्स दिख रहे हैं अभी, डार्क ब्लू कैंडल्स, ये इंडिकेट करती हैं कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन कहां पर है। एज पर यस्टरडेज डेटा, सबसे बड़ा कॉल राइटर 17,800 पे और उससे पहले 17,700 पे। 17,600 पे कॉल राइटिंग नहीं थी फ्रेंकली स्पीकिंग। पुट राइटिंग थी सबसे स्ट्रांग, जो वो ब्लू लाइट कैंडल है आशीष, वो है 17,500। अब आइए निफ्टी के चार्ट्स पे फिर एक बार, और वो कुछ चीजें एस्टेब्लिश कर देता हूं यहां पे मैं। आपका निफ्टी कल क्लोज हुआ 17,655 पे। आशीष अगर आप सिर्फ एक 29 अगस्त की कैंडल को निकाल दें, जिस दिन यूएस 1000 पॉइंट गिरा था, उसके बाद मंडे को हमारा गैप डाउन हुआ था, तो अब तक यानी 23 अगस्त से लेके अब तक हमारे इस बाजार का बेस, डायरेक्टर साहब अगर कैंडलस्टिक में 20 डे ड्रॉ कर सकते हैं तो प्लीज ड्रॉ कर दीजिएगा। हमारे इन सारे सेशंस का आशीष 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 टिल डेट 6 सितंबर तक, इन सब कैंडल्स का लोअर एज है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं आपसे रोज कह रहा हूं इट्स राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आशीष वो आज परसिस्ट करता है 17,490 के जोन में। सो 17,490 और 17 अब रणनीति पे आ जाइए प्लीज। 17,490, 481 और 17,449। आशीष जैसे कि हमने कल रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था, ऐसे ही बेस को ड्रॉ कर लीजिए। जब तक इस बेस 1 के नीचे 15 मिनट चार्ट्स पे, मतलब
अगर आप 5 मिनट्स देखते हैं तो 3 कैंडल्स पे अगर आप इसके नीचे कोलैप्स नहीं हो रहे हैं तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा ड्यूरिंग द डे कभी भी। जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा आशीष, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ये लेवल टूटे तो आप शॉर्ट का ट्रेड आजमा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 पॉइंट्स और माइट बी विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,510। सुनिए फिर से क्या कह रहा हूं मैं, जब तक ये लेवल वॉलेट ना हो 15 मिनट चार्ट्स पे यानी 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स पे, तब तक शॉर्ट नहीं करना है। और शॉर्ट करेंगे अगर ये वॉलेट होता है तो फिर 17,510 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऐसी कंडीशन में टारगेट्स क्या होंगे? 17,371, 17,331 ये आप टारगेट रख सकते हैं। लेकिन वॉलेट नहीं हो रहा है तो प्लीज शॉर्ट मत करिएगा। और लॉन्ग ट्रेड आशीष हम तभी लेंगे जब 17,611 का जोन कटेगा। ये कटा, ये बाइसेक्ट हुआ तो 681 मिलेगा, 711 भी मिलेगा और ऊपर के लेवल भी मिल सकते हैं। बट याद रखिएगा 711, 761 एक डिफिकल्ट जोन है। आशीष जानते हैं मैं शॉर्ट के बारे में धारणा में, मैं शॉर्ट के लिए अलर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल सिर्फ निफ्टी बैंक को मत देखिए, कल आप स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को देखिए, आप HDFC बैंक को देखिए इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। रिलायंस कल 2600 के ऊपर था। कल L&T की प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए, आप सीमेंस की प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए। कल सीमेंट चलते चलते काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे गया, कल मेटल काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे गया। तो उतना लॉजिक बन नहीं रहा था शॉर्ट्स ओपन करने का। और आज भी शॉर्ट्स के लिए अलर्ट कर रहा हूं, प्लीज मॉनिटर बेस 1 जब तक ये वॉलेट ना हो 15 मिनट चार्ट्स पे। डोंट गो शॉर्ट आफ्टर सब्सटेंशियल गैप डाउन। आशीष बहुत बढ़िया, और ये बात सही है भाई। अब वीरू ने अपफ्रंट ही कह दिया, जिस तरह की क्यूज है, क्यूज से मतलब जिस तरह का डेटा पैटर्न है, उसके बाद शॉर्ट जाने का मन वैसा ही नहीं। और वाकई सॉलिड आउट परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों की, जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे। यूएस मार्केट देखिए कहां पिटाई और कहां निफ्टी बैंक में एक अच्छा रेजिलियंस। ये प्योरली वो जो डी कपलिंग की बात चल रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे लगातार प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि कभी ना कभी तो हमें इन संकेतों से अलाइन करना होगा, लेकिन इस समय हम डीकपल्ड हैं, इस समय हम अपनी चाल मस्त मौला वाली चलते हुए। कंसर्न सिर्फ ये कि यूएस में अब ऑलमोस्ट श्योर शॉट होता चला जा रहा है 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, इसीलिए आज दबाव है। पर यहां जैसे हर्षद ने मेंशन कर ही दिया, क्रूड का कूल ऑफ होना शायद हमारे डाउनसाइड को कुछ हद तक लिमिट करे। देखते हैं कितनी मदद करेगा वो। खैर, मार्केट्स खोलने दीजिए, उसके बाद डिटेल पे आते हैं। लेकिन सारा पैनल रेडी है CNBC आवाज का। कुछ ही देर में आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉप कॉल्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज